अतर भाई, पहले तो मैं इनको बताऊं, ये जो है मुझे नहीं पता। इनको, वो सहाफी तो बड़ा बाखबर होता है, उनको तो बड़ी चीजों का पता होता है। ये तो खैर वैसे सहाफी क्या है भी बड़े कम जो इनकी गुफ्तगू है। नहीं, आपको इनको इतना सर्टिफिकेट नहीं नहीं है चाहिए? कि हाँ? नहीं, साफी सर, तो आपको सीनियर सर्टिफिकेट नहीं साफी हैं। चाहिए? अब ये है कि खबर जो उनके पास है उन्होंने वही शेयर करनी है। गलत खबर है ही नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ, खबर है ही नहीं ना। उसको किसी ने अभी मैसेज कर दिया है, जहां से उनको मैसेज आते हैं, तो उनको उन्होंने वो आगे से वही पढ़ लिया है, जो से इनका होता है ना, फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाला, जो ऐसे करते हैं सारा, वो एक इनका है सारा। तो वो वही इनको आया हुआ है कि उस तरह से हुआ है। इनको इल्म नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। इमरान खान के नाम से जो पिटीशन दायर हुआ था, उसके अंदर ये फैसला हुआ था कि एसओपीज के मुताबिक आप बैठ जाएं और एसओपीज बना के उसके मुताबिक आप जो है मुलाकातें करें। एसओपी में यही हुआ जो मैंने पहले जिक्र किया कि मंगल को वकील मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, और थर्सडे को जो है वो दोस्त मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है शरफजल मरवत साहब ने एक पिटीशन डाला, और उन्होंने कहा, इन्होंने फिर दरमियान में ये कहा कि जी सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। उन्होंने जेल मैनुअल के उस एक शिक के ऊपर केस किया। वो एक रुकनी जज ने उसको सुना और उसने वो अलाउड कर दिया। पंजाब हुकूमत उस फैसले के खिलाफ गई, और फिर वो फैसला जो है रिसेंटली, जब सुहेल अफरीदी साहब, हमारे सीएम साहब का केस भी लगा था, उस दिन उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। जो ओरिजिनल हमारा केस है इमरान खान साहब का, हम्म। कि मंगल को मिलना है और जुमेरात को मिलना है, इट इज इंटैक्ट, अभी भी ओरिजिनल हालत में है। तो इनके इंफॉर्मेशन के लिए जिन्होंने इनको जो है इंफॉर्मेशन सेंड की है, फॉरवर्ड इज रिसीव ना करना, उसको उसके ऊपर जरा रिसर्च हाँ, करना और आपको आपको रूल का अंदाजा नंबर हो बता दे जाएगा। मुझे, कौन सा है? आपको बड़ा पता है, रूल 265 उसको कहते हैं। वो रूल रूल भी बता दिए कौन सा है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी जी। तो ये जो जी है जी। मैं आपकी आपकी इंफॉर्मेशन के इतला लिए के कह लिए। रहा था, जरा जो है यहाँ के जान के जो है जरा रिसर्च करके जरा उसके बाद जो है फॉरवर्ड एज रिसीव के ऊपर जो है मुकम्मल आप ना क्या किया बात। करें, उनको भी इतना पता नहीं होता। अच्छा, दूसरा मैं एनएफसी के ऊपर बात करूं। देखिए अतर साहब, एनएफसी के ऊपर हमारा केस बड़ा वाज़ेह वाशगाफ है। प्रोविंशियल असम्बली के ऊपर हमारा हम्म। पूरे एक दिन डिबेट हुई, और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो कि खैबर पख्तूनख्वा से उनकी क़ियादत है, पूरी असम्बली उसके ऊपर मुत्तफिक है। और उसके बाद फिर हमने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे साथ मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, JUI, अवामी नेशनल पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर्स भी हम्म। मेरे साथ मौजूद थे। और हमारा केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के अंदर एनएफसी का जिक्र है, और उसमें लिखा गया है कि हम्म। विफाक और सूबे जो हैं, जो टैक्स विफाक कलेक्ट करता है, उसकी तकसीम होगी। और फिर उसमें जो हॉरिजॉन्टल जो सूबों के अंदर तकसीम होती है, उसके अंदर लिखा है सूबों के अंदर। अब जो 2010 में 7th एनएफसी हुआ, उसके अंदर हमारा जो सूबा था, और तब और अब, तो इस वक्त उसके हिसाब से 3.5 सूबों के दरमियान जो है ये एनएफसी का शेयर तकसीम होता है सूबों का। क्योंकि तब फाटा का जो ठीक हिस्सा है। था वो शामिल नहीं था। अब फाटा मीना का हिस्सा साहब, जो है पर वो, मेन क्वेश्चन ये है कि कल क्या आप लोग मीटिंग में शिरकत करेंगे? सोहेल अफरीदी कल जाएंगे मीटिंग में? चेयरमैन चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो है वो इजाजत दी हुई है कि बिल्कुल सूबे के हकूक के लिए, सूबे के राइट्स के लिए, सूबे के साथ को जो डिप्राइव रखा जा रहा है उसके हवाले से वो बिल्कुल जा सकते हैं, और एनएफसी के फोरम के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से सूबे का हक वो जो है केस लड़े। ठीक है। और कल क्या वो अडियाला जाएंगे सोहेल खान अफरीदी? बिल्कुल, जब इंशाल्लाह ताला मीटिंग से फारिग हो जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहब अडियाला भी जाएंगे। फिर हो सकता है हुकूमत मीटिंग को लंबा कर दे और वो कहें कि शाम तक खींचे रखें। कोई पता नहीं है ना खेलदार साहब की देखिए हुकूमत वो, का। हसन अयूब साहब, खबर क्या है इस वक्त? ये गवर्नर राज के हवाले से दोबारा जो बातें हो रही हैं, आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकता है? पहले मैं थोड़ा फैक्ट्स करेक्ट कर लूं। मीना खान साहब को अपडेट करने की जरूरत है। और मतलब बात वो इस तरीके से कर रहे थे जैसे उनको बड़ी छोटी है कि इनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। मौसूफ को पता ही नहीं है कि जो ऑर्डर वो कह रहे हैं मार्च वाला, उसके बाद अभी जो लार्जर बेंच बैठा था नवंबर के अंदर, जो हाई कोर्ट का, वहां से इनकी छुट्टी हो चुकी है। और अब वो जेल रूल्स के मुताबिक ही उन्होंने कहा है कि आप मुलाकात करवाएं, जिसमें सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मौजूद थे, जिसके अंदर सुहेल आफरीदी साहब भी ऐसा एप्लीकेंट पेश हुए थे। तो इनको खुद को अपडेट करने की जरूरत है। और जो सुहेल आफरीदी वाला ऑर्डर भी है मुलाकात वाला, वो रिटन ऑर्डर मैंने आज तक नहीं देखा।
और अदालत का जो रिटन ऑर्डर होता है, जो मुसद्दिका जो अटेस्टेड कॉपी होती है, वो कॉपी आज तक मेरी निगाह से नहीं गुजरी। ये गले फुला फुला कर ये कहते रहते हैं नहीं, वो ऑर्डर तो पूरी खुली अदालत में मोसेस जज साहब ने दिया था ना, चीफ जस्टिस साहब ने दिया था, 3 रुकनी बेंच था, तो वो अभी तक रिटन ऑर्डर नहीं आया। नो ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर इज नो ऑर्डर। मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर है ऑर्डर तो मुझे दिखा दे। आपने देखा है काज़मी साहब? ठीक, वैसे आपने पहले ये कभी देखा है कि अदालत एक ऑर्डर दे दे और बाद में रिटन ऑर्डर ना आए? जी होता है जी। बंदियाल साहब के अभी तक रिटायर हुए कितना अरसा हो गया, अभी तक कितने रिटर्न ऑर्डर उनके अभी तक नहीं आए। वो तो कई मतलब जो टाइम गुजार देते हैं जजेस, यही तो मैं कहता हूं मुसीबत है। ऐसा होता है, एक दफा नहीं कई दफा हो चुका है, कितने मतलब सैकड़ों मुकदमे हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आए। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी कह रहे थे जी कि इस वक्त बेसिकली बात नहीं, मैं इमरान खान साहब से मुतल्लिक बता रहा हूं। देखिए इमरान खान साहब की जो सेहत है उससे मुतल्लिक ये कहते हैं कि जनाब वो खराब है, ये हो गया वो हो गया। माशाल्लाह सुर्ख उनका रंग है, वो दिखेगा तो नजर लग जाएगी उनको। वो इतने जनाब आजकल जो है ना सेहतमंद हुए में, वो देसी घी में भुने हुए देसी मुर्गे कुकड़ खा खा के माशाल्लाह वर्जिश भी करती है, वो ज्यादा नजर लग जाएगी ना। बकरे आपको पहले 10 ज़बह करने पड़ेंगे, फिर आपको वो मैं दिखा सकता हूं उनको। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। जो आप सवाल कर रहे हैं गवर्नर साहब का, गवर्नर राज लगेगा? मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज जो है वो लगाना चाहिए। गवर्नर राज लगाना किसी मसले का हल नहीं है। क्या हालात हैं गवर्नर राज के? जी जो 3 रीजंस मौजूद हैं जिसके ऊपर लग सकता है, उसमें से एक रीजन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। दहशतगर्दी वहां पर मौजूद है, गवर्नेंस के हवाले से सवालात मौजूद हैं, पुलिस की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी थी वो कैपेसिटी बिल्डिंग 12 साल में नहीं हुई। अफगान रेफ्यूजीज की रिपेट्रिएशन के ऊपर अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो अमल दरामद करती है या नहीं करती। अगर वो नहीं करेगी तो ये अलोन इटसेल्फ मतलब इतना ही जो अमल काफी है जिसके ऊपर गवर्नर राज लग सकता है। बट अगेन आई रिपीट, मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूं। ठीक है, अच्छा मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले? कुछ सहाफी इस तरह की खबरें दे रहे हैं, फिर मैं मीना खान साहब की तरफ जाऊंगा, ब्रीफली बताइएगा। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब बड़ा पुराना जानते हैं इमरान खान साहब को। 2013 के इंतखाबात के बाद वो खुद चल के बनी गाला इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए थे और इमरान खान साहब ने उनसे कोई बातचीत जो की थी जो उनकी आपस में, उसके ऊपर वो कायम नहीं रहे और उसके जो 20 दिन बाद जो है ना वो मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए थे। तो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते नवाज शरीफ साहब और ना ही उनकी तरफ अब वो हाथ बढ़ाना चाहते हैं किसी किस्म का। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब की इससे मुतल्लिक जो गुफ्तगू हो रही है वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है, अच्छा मीना खान अफरीदी साहब, आपने सुना हसन अयूब साहब ने काफी पॉइंट्स रखे, उस पर भी बात कीजिएगा। दूसरा ये है कि एनएफसी का जो मामला है, मुझे पता है कि आज भी आपकी बड़ी देर तक मीटिंग चलती रही, कल क्या उस मीटिंग में आप लोग शिरकत करेंगे?